तो बच्चों ये देखिए, ये आपका ये अगला क्वेश्चन था, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और आई स्ट्रांगली बिलीव ये क्वेश्चन हमारे पास डाउट की तरह से आया था, ठीक है। एंड देन व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आई रियलाइज दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज ये अपने आप में फिर से एक टाइप है, ठीक है। अब यदि आप इस सीरीज को ओपन करें, देखिए पहली चीज समझिए जो हम अपने हमेशा सजेस्ट करते हैं, इफ आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड इफ आई कांट सी एनीथिंग लाइक व्हिच आई कैन डायरेक्टली अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग द समेशन, व्हाट आई सजेस्ट इज एक बार जरा समेशन साइन ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो मान लिया इसे हमने एस है ना, तो एस हमने यदि यहाँ पे समेशन ओपन किया तो 0 रखा तो दिस इज 1, फिर 1 रखा तो -1/4, एंड देन दिस इज +2 रखा तो 1/7 -1/10, ठीक है। ये नंबर्स आपके आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो है, जो ऑब्जर्वेशन है 2, और वही इंपॉर्टेंट है। पहला, नंबर सिंपल आपके नीचे डिनोमिनेटर में इंटीजर्स हैं, देयर इज नो फैक्टोरियल, देयर इज नो स्क्वायर, देयर इज नो पावर, नथिंग। दूसरा जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 के गैप पे हैं। जो आपकी सीरीज बन रही है उसमें जो टर्म्स हैं, एक्चुअली तो न्यूमरेटर में 1 है, कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो 3 के गैप पे हैं। 3 के गैप वाली सीरीज यदि आपको जनरेट करनी है, चाहे वो बायनॉमियल कोफिशिएंट की सीरीज हो या किसी और की सीरीज हो, एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब का यूज। नाउ व्हाट्स द ओमेगा? याद आया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो हमारा ओमेगा है वो यदि हम सीरीज में इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, तो हमें, और उन्हें फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हम करते हैं वो एक तरीका है, वी विल डिस्कस इट हियर, बहुत सारे बच्चों को याद आ गया होगा, ठीक है। वो जो तरीका है, वहां से जब आपकी सीरीज बनती है तो 3 डिफरेंट सीरीज बनती हैं। आप जब किसी भी इंटीजर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 पॉसिबिलिटी है, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल +1, 3 का मल्टीपल +2। यहाँ पे जो सीरीज है वो 3 का मल्टीपल +1 है, तो हमने क्या कहा, 3 डिफरेंट पार्ट में वो ब्रेक होती है सीरीज, और वो तीनों, एक 3 का मल्टीपल का पार्ट होगा, एक 3 का मल्टीपल +1 होगा, एक 3 का मल्टीपल +2 होगा, तीनों का सम आपको होपफुली मोस्ट प्रोबेबली वहां से मिल जाता है। सो दैट्स द आइडिया हियर, ठीक है। तो एक बार यदि हम रिकॉल करें, ओमेगा क्या होता है बच्चों, -1/2 प्लस आयोटा टाइम्स √3/2 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब, चूंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 है, ठीक है। और इसे यदि हम यूलर फॉर्म में लिखें तो वो क्या है, e⁻⁰2π/3। सारे बच्चों को ये बात पता होगी या याद आ गई होगी, ठीक है। बट द पॉइंट इज हम रखेंगे कहाँ ओमेगा? ऐसा कौन सी सीरीज है जहां पे हम ओमेगा रखें? तो हमने कहा दूसरा ऑब्जर्वेशन, नंबर्स आप देखें, नंबर सिंपल इंटीजर्स हैं डिनोमिनेटर में, विदाउट एनी फैक्टोरियल, विदाउट एनी पावर, ठीक है। तो अब याद करिए, जो आपने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा है, लिमिट्स में हर बच्चे ने पढ़ा होगा, sin x की सीरीज पढ़ी, cos x की सीरीज पढ़ी, उसमें कौन सी ऐसी सीरीज है जहां पे सिंपल नंबर्स आते हैं डिनोमिनेटर में, एक ही सीरीज है वो, और वो सीरीज है आपकी लॉग सीरीज। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमने ln 1 + x को लिखा, और लॉग का एक्सपेंशन में हमें पता है दिस इज x - x²/2। तो लॉग की सीरीज में आपके डिनोमिनेटर में देखिए सिंपल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो x⁵5/5 -n ... ठीक है। चलिए एक और लिख लेते हैं, -x⁶6/6 एंड देन +... अब समझिए, पहली चीज, x की जगह हमने क्या कहा, पुट सब्स्टिट्यूट x/ओमेगा। ये आइडिया था हमारा, दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का प्रयोग करिए। तो जब आपने x की जगह ओमेगा रखा, व्हाट यू गेट हियर इज ln of 1 + ओमेगा। सो आई एम सॉरी, आप इसे यहाँ पे ओमेगा कर लेंगे। सो आपने इसे यहाँ पे 1 + ओमेगा क्या आया, तो ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर/2 प्लस ओमेगा क्यूब/3 माइनस ओमेगा ⁴/4 प्लस ओमेगा ⁵5/5 माइनस ओमेगा ⁶6/6 एंड सो ऑन। ये पहला स्टेप। सेकेंड, आई विल सजेस्ट यू x की जगह ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा। तो ये आ गया ln 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो x की जगह ओमेगा रखा, स्क्वायर रखा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ⁴/2 प्लस ओमेगा ⁶6/3 माइनस ओमेगा ⁴8/4 प्लस ओमेगा हाउ मच 10/5 माइनस ओमेगा ⁴12/6 एंड सो ऑन। ये हो गया दूसरा।
Third one is I will say put x is replace x by omega cube and we know omega cube is 1. तो यहाँ डायरेक्ट x की जगह हम 1 रख देते हैं, तो 1 रख दिया तो ये हो गया ln of 1 plus 1 which is 2. I am writing it directly. ओके तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4. तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए. अब देखिए हमें करना ये है कि हम किस प्रकार से इन सीरीज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें टर्म कौन से चाहिए वो समझिएगा. हमें टर्म चाहिए 1, 1/4, इसके बाद यहाँ पे 1/7 एंड सो ऑन. ठीक है. अब यदि हम डायरेक्ट इसे ऐड करते हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0. याद है ना, ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. एक तो 1 है ही है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज 0. इसी प्रकार से आप इसे ऐड करेंगे तो ये ओमेगा बन जाएगा. तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0. तो इन्हें एज इट इज ऐड करने का हमें इतना भी कोई लाभ कोई फायदा नहीं है बच्चों. ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग करते क्या, नॉर्मली व्हाट वी ट्राई इज, वो समझ लीजिए कि पहले वाले को मान लेते हैं. देखिए हिट एंड ट्रायल भी आप इसे समझ सकते हैं. ओमेगा से मल्टीप्लाई करके देखिए या ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखिए. ठीक है. ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने का एक रीजन है. ओमेगा देखिए हमें एक टर्म कौन से चाहिए, हमें पहला चाहिए 4 वाला चाहिए, 7 वाला चाहिए. ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा ओमेगा क्यूब. इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा और ये तो 1 है ही है. ठीक है. इसको में भी आइए, चौथे में आइए, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा रेज़ पावर 6 वो 1 हो जाएगा. ओमेगा रेज़ टू द पावर 9 ओमेगा से मल्टीप्लाई होने पर 1 हो जाएगा, ये बचेंगे. ठीक है. और इसे यदि ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ओमेगा रेज़ पावर 4 विच इज ओमेगा से मल्टीप्लाई करो ओमेगा रेज़ पावर 5 विच इज ओमेगा स्क्वायर और ये 1 है, ये 0 हो जाएंगे. ठीक है. इसी तरह से ये 0 हो जाएंगे. बात समझे. इसे हमने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इस वाले को हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया एंड आई लेफ्ट द थर्ड वन एज इट इज. तो इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया बच्चों. आई मल्टीप्लाइड दिस वन बाय ओमेगा. ये एक मेथड की तरह से आप याद रखिएगा. जब भी आपको ये तो 1 ही रहेगा. जब भी आपको 3 के गैप वाली सीरीज चाहिए, ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ वी जनरेट दैट सीरीज. ओके. तो इस तरह से ये सीरीज हम लोग यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, है ना. अच्छा, यहाँ पे 3 का मल्टीपल यदि चाहिए होता, हमें 3 के मल्टीपल वाली सीरीज चाहिए होती है, हम एज इट इज ऐड करते हैं. देखिए 3 वाली मल्टीपल सीरीज बच जाती है और बाकी दोनों टर्म 0 हो जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ यदि हम ओमेगा से इसे मल्टीप्लाई करें, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 3 के प्लस 2 वाली सीरीज बचेगी और बाकी सीरीज गायब हो जाएंगी. तो तीनों सीरीज आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन आपके सामने था, आप 2 क्वेश्चन इस तरह से और फ्रेम कर सकते हैं अपने लिए या किसी के लिए भी. ठीक है. तो चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि व्हेन आई ट्राइड दैट सो आई फाउंड कि वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे. सो आई कांट लिव इट हियर. तो ये था ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा टाइम्स ln ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ln2. ये LHS है. RHS में एज आई सेड जब आप ये कर रहे हैं तो हो क्या रहा है. ठीक है. ये वाला आपके बचेंगे 3 टाइम्स, क्योंकि ये भी ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा 1. ठीक है. तो ये 3 टाइम्स बचा और जब आप फिर आपके पास एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, है ना. ये भी आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4 और 3/4. तो इसका मतलब सब में 3 कॉमन आएगा, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. तो 3 बच गया यहाँ पे और ये आ गई आपकी सीरीज. एक बार आप पूरा डिटेल में चाहें तो थोड़ा सा एक्सपैंड करके अच्छे से देख लेंगे, हो जाएगा. और जो विजुलाइज कर चुके हैं तो समझ ही गए होंगे कि हो क्या रहा है. ये तो आ गई सीरीज. ठीक है. हमें इसी की वैल्यू चाहिए s की, तो 1/3 कर देंगे, आंसर आ जाएगा. बट देन द पॉइंट इज वी हैव टू सॉल्व दिस. ठीक है. तो आंसर जो है आपका वो है यहाँ पे 1/3 टाइम्स ln2. ये तो सिंपल, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब देखिए ओमेगा क्या था, e रेज़ पावर आयोटा 2π/3, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा e रेज़ पावर आयोटा 4π/3. ये एक हो गया. ठीक है. एंड देन ln ऑफ 1 प्लस ओमेगा, ln ऑफ 1 प्लस ओमेगा, और वो था -½ माइनस आयोटा √3/2. ये एक हो गया. प्लस ओमेगा है e रेज़ पावर आयोटा 2π/3 इंटू ln ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर आपको पता है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. तो ये अच्छा यहाँ पे प्लस होगा, राइट. ठीक है. इसका कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है तो 1 - ½ माइनस आयोटा √3/2. ये आ गया.
ठीक है, नाउ लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो ये जो आ रहा है आपका यहाँ पर, तो लेट्स मूव क्विकली टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, बस हमें यही कंसर्न हमारा 1/3 टाइम्स ln2, ये तो खत्म, प्लस e रेज़ पावर आयोटा 4π/3 है ना, इनटू ln ऑफ 1 माइनस हाफ इज हाफ प्लस आयोटा √3/2, ये एक हो गया, प्लस e रेज़ टू द पावर आयोटा 2π/3 एंड देन अगेन दिस इज 3 ऑफ कोर्स ln हाफ, ठीक है, और ये था जस्ट अ मिनट हाफ माइनस आयोटा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा √3/2। अब समस्या ये है कि इसको हम क्या लिखें भाई, हाउ विल वी बी एबल टू लाइक सिंप्लीफाई दिस थिंग, है ना, हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो अब आप फिर से समझिए, जो आपने e लिखा हुआ है बच्चों, है ना, e रेज़ टू द पावर आयोटा 2π/3, ये तो ओमेगा है, जो कि है आपका माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2, ठीक। अब इसकी मिरर इमेज ये है, समझिएगा, इसकी मिरर इमेज ये है, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट इसको यदि हम लिखें तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है माइनस आयोटा π/3, हाँ या ना, ठीक है। और इसी तरह से ये हो जाएगा आपका e रेज़ पावर आयोटा π/3, क्यों, क्योंकि 4π/3 की मिरर इमेज है ये, ठीक है, बात हो गई खत्म। क्योंकि ln के अंदर जैसे ही आपने ये रखा, है ना, एंड आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, अब ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ये हो गया 1/3 टाइम्स ln ऑफ 2, है ना, ये आप लोग रिलेट कर ले होंगे, आई स्ट्रांगली बिलीव। अदरवाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ये एंगल कितना था 2π/3, जब इसकी मिरर में जहाँ पे आएगी तो ये एंगल आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये -π/3। इसी तरह से ये है e रेज़ पावर आयोटा 2π/3 रादर 4π/3, इसकी मिरर में जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो ये हो जाएगा π/3, है ना, तो इसलिए ये लॉजिक यहाँ पे π/3 और यहाँ पे -π/3, तो ये हो गया। अब ln के अंदर e तो सब कैंसिल, ये आ गया प्लस आयोटा π/3 टाइम्स, ठीक है, e रेज़ टू द पावर आयोटा, तो ये भी हटा देते हैं, तो ये e रेज़ पावर आयोटा वो तो अपना पता ही हमें, माइनस हाफ माइनस आयोटा √3/2, ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे माइनस आयोटा π/3 टाइम्स एंड देन दिस इज e रेज़ पावर आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस आयोटा √3/2। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो माइनस ये और ये प्लस, देखिए कैंसिल हो गया एंड दैट्स इट, ये और ये टर्म जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल होगा, रियल पार्ट बचा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे राइट माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर दोनों ऐड हो जाएंगे एंड यू गेट द आंसर। तो आंसर आप फिर निकाल लीजिएगा, वो फिर आपका आ जाएगा, देखिए P पक्का है, क्या था P टाइम्स ln Q, तो P हो गया 1/3, Q हो गया 2, जो बचा अंदर जाके 1/3 आपने अंदर ले लिया, ठीक है, इनटू ये जो आया आपका आयोटा स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा, है ना, √3/6 एंड देन दिस इज अगेन √3/6, सो दिस इज नथिंग बट √3π/3, ठीक है। तो वो बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन यू गेट द आंसर। सो दैट वाज येट अगेन आई विल से एन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो आई बिलीव आप लोग समझ गए होंगे। नाउ विल बी लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वन।